गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एलएलबी सेकेंड ईयर के संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की सेक्शन 124 टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगी। इससे पहले हम लोग सेक्शन 122 गिफ्ट, दान क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट, साथ ही माइनर द्वारा किया गया दान और अटेस्टेशन ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही सेक्शन 123 अंतरण कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे होगा, गिफ्ट कैसे किया होता है, इसे भी हम लोगों ने समझा। आज हम लोग यहाँ पे सेक्शन 124, 125 एंड 126 जो है उन पर चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 124 जो है वो बात करता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। धारा 124 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 वर्तमान और भावी संपत्ति के दान के बारे में बताता है। ए गिफ्ट कंप्रोमाइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लेटर। अर्थात सेक्शन 124 ये कहता है कि जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। इसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई चीज है ही नहीं, यानी कि फ्यूचर में जब चीज मिलनी है तो उस चीज को जब आपके पास नहीं है तो आप कैसे किसी को दे सकते हैं। तो जो वर्तमान में आपके पास है वो चीज तो ठीक है, गिफ्ट की जा सकती है क्योंकि आप उसके ऑनर हैं, पोजीशन है आपके पास, बट नहीं है तो फिर कैसे होगी वो चीज। इसलिए सेक्शन 124 इस चीज की व्यवस्था करता है। सेक्शन 124 जो है वो ये कहता है कि वर्तमान और भविष्य में प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है उनको जब मिला करके जब किसी चीज का दान किया जाता है तो वो संपूर्ण दान जो है, गिफ्ट डीड जो लिखा गया, वो वर्तमान संपत्ति के दान के मामले में तो वैध रहेगा, वैलिड है, और भविष्य में होने वाली जो संपत्तियों का दान है उसके लिए वो अवैध होगा। बहुत छोटा सा सेक्शन 124 है जो बहुत सिंपल सी चीज बताता है कि जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है उसे हम कैसे दे सकते हैं। इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। 124 की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस सेक्शन में दो संपत्तियों का दान मिला करके किया गया है। दो संपत्ति से तात्पर्य यहाँ पे है वर्तमान में जो आपके पास संपत्ति है वो, और भविष्य में जो मिलने वाली संपत्ति है वो। उन दोनों को मिला करके अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट करता है, दान करता है, तो वर्तमान में जो संपत्ति है उसके संबंध में किया गया दान तो वैध होगा, वैलिड है, और भविष्य में जो मिलने वाली संपत्ति है उसके लिए वो दान अवैध होगा। इस चीज की व्यवस्था सेक्शन 124। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज प्रोहिबिटेड इन मुस्लिम लॉ ऑल्सो। गिफ्ट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वर्ल्ड। जैसा मैंने आपको अभी बताया पिछली स्लाइड में कि भविष्य में मिलने वाली संपत्तियों का दान जो है वो लॉ द्वारा मुस्लिम लॉ में भी प्रोहिबिटेड बताया गया है, और फ्यूचर की प्रॉपर्टी का जो दान होगा वो अवैध होगा, वॉइड होगा। सेक्शन 125 गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom one does not accept। दान ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक एक्सेप्ट नहीं करता है या प्रतिग्रहित नहीं करता है। सेक्शन 125 जो है वो जब हम कोई चीज, मान लीजिए एक व्यक्ति, सेक्शन 122 में हमने पढ़ा कि डोनर और डोनी दो व्यक्ति आवश्यक है, तो डोनर जब दान कर रहा है तो सेक्शन 125 ये कहता है कि जहां पर ग्रहण करने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें से अगर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है और बाकी, एक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है और बाकी अगर करते हैं
तो फिर उस दान का क्या होगा, उसके संबंध में व्यवस्था सेक्शन 125 बताता है। गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom वन डज नॉट एक्सेप्ट, अर्थात ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिग्रहित नहीं करता है या एक्सेप्ट नहीं करता है। ए गिफ्ट ऑफ थिंग to two or more donors of whom one does not accept it is void as to the interest which he would have taken had he accepted। अर्थात ऐसे दो या अधिक आदाताओं को जब किसी चीज का दान किया जाता है जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है, तो उस हित के संबंध में शून्य होगा जिसे यदि वह प्रतिग्रहित करता तो वह ले लेता। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक घर या एक संपत्ति एक व्यक्ति ए दो व्यक्तियों को गिफ्ट करता है, के और डी को। के एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो जो उसका पोर्शन था या जो उसे मिलता उस गिफ्ट द्वारा, वहां तक वो उस संबंध में दान शून्य समझा जाएगा। जबकि अगर वो उसे लेता जो उसको मिलती, तो उस उतने हिस्से के संबंध में, उस हित के संबंध में दान शून्य होगा। और सेकंड पार्ट जो डी का है उसके संबंध में दान वैलिड रहेगा। अब बात आती है सेक्शन 126 की। When gift may be suspended or revoked, दान निलंबित या प्रतिसंग्रहित कब किया जा सकेगा। रिवॉक की जब बात आती है कि दान वापस लिया कब जा सकेगा, रिवॉक दान कब वापस लिया जाएगा, तो सामान्य सा सिद्धांत है कि एक बार चीज अगर कोई दे दी गई तो वो वापस नहीं ली जाएगी। यही सेक्शन 126 कहता है। बट सेक्शन 126 ऐसी परिस्थितियां भी बताता है कि जब दान को वापस लिया जा सकता है। तो आइए हम इस सेक्शन 126 में उन्हें जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें दान सस्पेंड या रिवॉक किया जा सकता है। The donor and donee may agree that on the happening of any specified event which does not depend on will of donor, a gift shall be suspended or revoked. But a gift which the parties agree shall be revocable fully or in a part at the mere will of the donor, is wholly or in part, as the case may be. A gift may also be revoked in any of the cases save want or failure of consideration, in which if it were a contract, it might be resigned it। अर्थात दाता और अदाता गिफ्ट को रिवॉक कर सकेंगे या सस्पेंड कर सकेंगे किसी भी ऐसी स्पेसिफाइड घटना के घटित होने पर जो डोनर की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। दान सस्पेंड या रिवोक हो जाएगा। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः या भागतः रिवोकेबल होगा, वह पूर्णतः या भागतः शून्य है। अर्थात दान उन दस्ताओं में जहां कंसिडरेशन का अभाव है किसी भी दशा में रिवोक किया जा सकेगा, जिनमें यदि वह संविदा होती तो विखंडित किया जा सकता। अर्थात कोई भी ऐसी परिस्थिति, स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर पक्षकारों के मध्य इस प्रकार का कोई करार है, एग्रीमेंट है, तो फिर करार की शर्तें लागू होंगी। बट करार जो है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे किसी कंडीशन में जहां की कंसिडरेशन का अभाव या असफलता है, उसको छोड़ करके किसी भी दशा में रिवोक किया जा सकेगा। ऐसी किसी दशा से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर उन पक्षकारों के बीच में अगर ऐसी कोई संविदा होती तो विखंडित किया जा सकता।
तो उन परिस्थितियों में वो विखंडित किया जा सकेगा। सेम एज अफोरसेड ए गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। उपरोक्त जो मैंने आपको अभी सब सर्कमस्टांसेस बताए, उनके अलावा कभी भी दान रिवोक नहीं किया जा सकता। Nothing contained in this section shall be deemed to affect the rights of transferees for consideration without notice। इस धारा से तात्पर्य सेक्शन 126 में किसी भी बात के कोई बिना सूचना, विदाउट कंसिडरेशन या सह प्रतिफल अंतर्तियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी। इसे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। A gives a field to B, reserving to himself with B's assent the right to take back the field in case B and his descendants die before A. B dies without descendants in A's lifetime. A may take back the field, अर्थात A जो है B को एक खेत B की अनुमति से दे देता है, लेकिन वह अपना राइट रिजर्व कर देता है उसमें कि बी और उसके जो वंशज होंगे, एसेंट होंगे, अगर वो ए के पहले मर जाते हैं तो वो उसे वापस ले सके। ए के लाइफ टाइम में ही बी जो है अपने किसी भी एसेंट को छोड़े बिना ही मर जाता है, तो फिर ए अपना खेत या अपना जो भी जमीन है वो वापस ले सके। अब जैसा कि हमने सेक्शन 126 में देखा कि दान जो है वो रिवोक नहीं किया जा सकता, जनरली हम यही सुनते हैं। दी हुई चीज वापस कोई नहीं लेता है, वो भी दान। तो दान रिवोक नहीं किया जा सकता। हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सभी में यही व्यवस्था है। सेक्शन 126 में रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट की व्यवस्था की गई है, या फिर हम इसे यूं कह सकते हैं कि अपवाद हैं जिनमें दान वापस लिया जा सकता है। फर्स्ट है बाय एग्रीमेंट, कि करार द्वारा निलंबन या रिवोकेशन स्पेसिफिक घटना के घटित होने पर दाता की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। और सेकंड कंडीशन है बाय सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां और परिस्थितियों का वर्णन सेक्शन 15 to 22, 15 से 22 संविदा अधिनियम में हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। तो बाय एग्रीमेंट किस प्रकार रिवोकेशन हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। रिवोकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बाय एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, अर्थात दान का विखंडन संभव है करार द्वारा, लेकिन करार द्वारा दान का विखंडन तभी हो पाएगा जबकि रिवोकेशन या सस्पेंशन जो है ऐसी किसी स्पेसिफाइड घटना के घटित होने पर आधारित हो, जिसका घटित होना डोनर की इच्छा पर डिपेंड करता हो, तो फिर कंप्लीटली वॉइड होगा, शून्य होगा। एग्रीमेंट द्वारा किसी भी दान के रिवोकेशन का आधार जो है वो एक जनरल प्रिंसिपल है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई चीज देता है तो उस संपत्ति को वापस लेने की अगर वो इच्छा अपने पास रख लेता है या अपने ये राइट अपने पास रिजर्व कर लेता है तो फिर दान का देना व्यर्थ है। दाता अपनी इच्छा अनुसार दान खंडित नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर जैसे बाई एग्रीमेंट में आप देख रहे हैं कि अगर उसने कोई ऐसी घटना का उल्लेख उसमें कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो दान रिवोक हो जाए, तो फिर जैसे ही वो स्पेसिफाइड घटना घटित होगी दान का विखंडन हो जाएगा और ये विखंडन वैध है। इसी प्रकार दान का विखंडन
परिस्थितियों के आधार पर भी संभव। बाय सर्कमस्टांसेज सेक्शन 15 to 22 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। संविदा अधिनियम की धाराएं 15 से 22 जो है वो इसका उल्लेख करती है कि इन परिस्थितियों में दान का विखंडन किया जा सकता है। जैसे अगर दबाव में आकर के, कोएरिजन सेक्शन 15 में इसका उल्लेख है कि अगर दबाव में आकर के किसी प्रकार का दान किया गया है, जैसे डरा करके, धमका करके या फिर किसी और प्रकार से उसके प्रेशर बना करके, किसी फैमिली मेंबर को डरा के या उसकी मार देने का जिक्र करके अगर कोई दान करवाया गया है, इस आधार पे अगर दान देने के लिए दाता को विवश किया गया है, तो फिर दान जो है रिवॉक किया जा सकेगा। इसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस, असमयक असर, सेक्शन 16 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आधार पर भी दान का रिवोकेशन संभव। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है अक्सर जहां लोगों के बीच में रिलेशनशिप होती है वहां असमयक असर प्रभाव दिखाता है। जैसे पेशेंट डॉक्टर के रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट्स, मास्टर सर्वेंट या फिर ऋणी द्वारा किया गया ऋणदाता को दान। ऐसी परिस्थितियों में परिस्थितियां देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो उस दान का रिवोकेशन संभव होगा। थर्ड है फ्रॉड, कपट, सेक्शन 17 कि कपट के आधार पर अगर कोई दान किया गया है तो भी दान रिवोकेट करवाया जा सकेगा। कपट जो है वो जैसे कि कोई प्रॉमिस इंटेंशनली किए गए हों कि उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करना है, या फिर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव कि धोखा देने की आधार पर ही अगर कोई ऐसा कार्य किया गया हो तो फिर दान शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मिथ्या व्यपदेशन, कोई भी दान अगर मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर आधारित है तो फिर रिवोकेशन उसका संभव है। मिथ्या व्यपदेशन जो है, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो संभव हो सकता है जबकि जैसा कहा गया हो या जैसा प्रेजेंट किया गया हो वैसा हो ही नहीं, तो फिर इस आधार पे दान का रिवोकेशन करवाया जा सकता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हो तो भी दान का रिवोकेशन करवा सकते हैं। और लास्ट है मिस्टेक, अगर भूल जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स या मिस्टेक ऑफ ऑनरशिप, मिस्टेक ऑफ पोजीशन, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ नॉलेज, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में भी दान का विखंडन संभव है। या इनकम्प्लीट गिफ्ट है तो भी दान का रिवोकेशन या सस्पेंशन संभव। गिफ्ट रिवोकेबल एट द विल ऑफ द डोनर। दान रिवोकेशन जो है वो हमेशा डोनर जो है, जो दान दे रहा है, उसके इच्छा पर ही वापस लिया जाएगा या शून्य समझा जाएगा। किसी ऐसी, जैसे उसने कोई ऐसी स्पेसिफिक घटना घटित, उसकी इच्छा पे डिपेंड है कि उसने ऐसी कोई घटना घटित होने का जिक्र एग्रीमेंट में कर दिया तो फिर गिफ्ट का रिवोकेबल संभव। लेकिन
किया जा सकता है आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड बिफोर रजिस्ट्रेशन, निष्पादन के पश्चात लेकिन रजिस्ट्री के पूर्व दान का रिवोकेशन संभव, या उसके बाद भी किया जा सकता है। किसी भी दान को अगर कंप्लीट करना है तो पूर्ण प्रभावी और एनफोर्स करने के लिए सारी कोशिश करनी चाहिए, जो मैंने आपको सेक्शन 122 में भी बताई कि डोनर और डोनी जब गिफ्ट करेंगे तो डिलीवरी बाय पोजीशन था, संपत्ति का परिदान होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। सेक्शन 123 जो है वो ये कहता है कि रजिस्ट्री आवश्यक और औपचारिक है ताकि दान, अचल संपत्ति का दान इफेक्टिव हो सके। लेकिन अगर उसे रिवोकेबल कराना है तो कब करवाया जा सकेगा, इसका उल्लेख इसमें किया गया है कि निष्पादन से पूर्व और रजिस्ट्रेशन के निष्पादन के बाद और रजिस्ट्रेशन के पूर्व दान का प्रतिसंग्रहण किया जा सकेगा। दान की रजिस्ट्री जो है फ्यूचर की किसी तारीख के लिए अगर पोस्टपोन कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में दान रिवोकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी जो एक्सेप्ट करता है उसकी स्वीकृति नहीं है तो दान खंडित किया जा सके। ऐसा मैंने आपको सेक्शन 122 में भी बताया था कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी स्वीकृति भी आवश्यक है। अगर वो गिफ्ट स्वीकृत ही नहीं कर रहा तो फिर गिफ्ट जो है वॉइड, शून्य। एंड सेकंड circumstances is after registration before delivery, कि कब्जे का परिदान नहीं हुआ हो लेकिन रजिस्ट्री हो चुकी हो तो क्या विखंडन किया जा सकेगा। यदि कब्जा नहीं दिया गया तो दान कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दान के जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे उसमें हमने देखा था कि कब्जे का परिदान भी आवश्यक है। कि जब कब्जे का परिदान ही नहीं किया गया, डिलीवरी दी ही नहीं गई, तो दान कंप्लीट हुआ ही नहीं। अपूर्ण दान रजिस्ट्री द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। कब्जे दान के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। वैध दान विलेख में कब्जे के पहले खंडित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्थात अगर कब्जा नहीं भी दिया गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो भी गिफ्ट रिवोकेबल नहीं। आज हम लोगों ने गिफ्ट टॉपिक को कंप्लीट किया कि दान का रिवोकेशन कब संभव है, कैसे गिफ्ट होगा, और मेरे इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने सेक्शन 127 ऑनरस गिफ्ट आप लोगों को पहले ही इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग सेक्शन 128 यूनिवर्सल डोनिंग ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट पार्ट हम गिफ्ट का पढ़ चुके हैं। इसके जो लास्ट या फिर जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 129 गिफ्ट मॉड्यूल मोड डेथ बेड ट्रांजैक्शन, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिफ्ट का बाकी जो चीजें हैं जैसे सेल है, एक्सचेंज है, विल है, इनके साथ डिफरेंस भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।